जय श्री राम, जय बजरंगबली। प्रिय साधक जनों, एक प्रश्न बार बार सामने आता है कि हमें कैसे पता चले कि हमारा नाम जप प्रभावी हो रहा है या नहीं। हर साधक के भीतर यह जिज्ञासा स्वाभाविक है, क्योंकि जीवन का हर कार्य परिणाम की ओर देखता है। जैसे बीज बोने पर हम अंकुरित पौधा खोजते हैं, औषधि लेने पर रोग घटने की प्रतीक्षा करते हैं, अध्ययन करने पर ज्ञान की वृद्धि चाहते हैं, उसी प्रकार जब हम राम नाम या हनुमान जी का स्मरण करते हैं तो मन पूछ बैठता है, इस जप का फल कहाँ है? क्यों मन और अधिक विचलित हो रहा है? क्यों विकार बढ़ते प्रतीत हो रहे हैं? क्या यह जप व्यर्थ चला गया? महापुरुष यहाँ पर साधक को आश्वस्त करते हैं। वे कहते हैं, यदि तुम्हारे जीवन में कुछ विशेष लक्षण प्रकट होने लगे तो निश्चिंत हो जाना। यह निश्चित संकेत है कि नाम जप ने काम करना प्रारंभ कर दिया है। पहला लक्षण है विकारों का ऊपर आना। जब कोई साधक सच्चे मन से नाम जप की राह पकड़ता है तो सबसे पहले भीतर छुपे हुए दोष जागृत होने लगते हैं। जैसे कोई शल्य चिकित्सक घाव का ऑपरेशन करता है तो सबसे पहले मवाद बाहर आता है, उसके बाद ही घाव भरने की प्रक्रिया शुरू होती है। ठीक इसी प्रकार नाम जप हमारे अंतःकरण का शुद्धिकरण करता है। जन्म जन्मांतर से संचित पाप, वासनाएं और कुसंस्कार भीतर छुपे रहते हैं। नाम की शक्ति उन सबको झकझोर देती है और बाहर प्रकट करती है। इसलिए शुरुआती दिनों में साधक को यह भ्रम होता है कि नाम जप से तो विकार और बढ़ गए, मन और चंचल हो गया, भीतर गंदे विचार अधिक उठने लगे। पर वास्तविकता यह है कि यह नाम की प्रथम प्रक्रिया है। जैसे गंदगी बाहर निकले बिना घर शुद्ध नहीं हो सकता, वैसे ही विकार प्रकट हुए बिना मन निर्मल नहीं हो सकता। तो यदि आपके जीवन में यह लक्षण दिखाई दे तो घबराइए मत। समझ लीजिए, जय श्री राम जय बजरंगबली का नाम भीतर गहराई तक काम कर रहा है और आप आध्यात्मिक शुद्धि की पहली सीढ़ी पर पहुंच चुके हैं। प्रिय साधक जनों, जब हम नाम जप करते हैं तो कई बार यह भ्रम होता है कि हमारे विकार बढ़ रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि वे आ नहीं रहे बल्कि जा रहे हैं। वे बाहर निकल रहे हैं ताकि हमारे भीतर सद्गुण स्थिर हो सकें। यही नाम की वास्तविक प्रक्रिया है। दूसरा लक्षण है धैर्य की परीक्षा। जब भीतर के दोष बाहर आते हैं तो मन डगमगाता है। साधक सोचता है कि अब तो यह साधना मेरे बस की बात नहीं, मुझे छोड़ देनी चाहिए। परंतु यही समय है जब धैर्य सबसे अधिक आवश्यक होता है। महापुरुष समझाते हैं, नाम का पहला प्रभाव दोषों का निकलना है और दूसरा प्रभाव सद्गुणों का आगमन है। यदि साधक जप जारी रखे और धैर्य ना खोए तो धीरे धीरे उसके जीवन में पवित्रता, शांति, संतोष, निश्चिंतता और निर्भयता जैसे दैवी गुण प्रकट होने लगते हैं। तीसरा लक्षण है भगवत सद्गुणों का आना। जैसे जैसे भीतर की मलिनता घटती है वैसे वैसे दैवी संपदा प्रवेश करने लगती है। पहले जहाँ काम, क्रोध, लोभ, मोह का प्रभाव था, अब वही क्षमा, दया, संतोष, प्रेम और निर्भयता जगह लेने लगते हैं। पहले मन अस्थिर था, अब स्थिर होने लगता है। पहले छोटी सी बात पर क्रोध उमड़ता था, अब सहनशीलता और शांत स्वभाव दिखने लगता है। यह परिवर्तन धीरे धीरे होता है, पर साधक इसे अनुभव करने लगता है। चौथा लक्षण है नाम में रस आना। शुरुआत में नाम जप करते समय मन बार बार भागता है, रस नहीं आता, कभी बोझ जैसा लगता है। लेकिन जब दोष घटते हैं और सद्गुण प्रकट होते हैं तो साधक अनुभव करता है कि हर नाम में अमृत है, आनंद है। अब नाम जप कर्तव्य नहीं रह जाता, बल्कि प्रेम और आनंद का आमंत्रण बन जाता है। नाम लेते ही हृदय पुलकित होने लगता है, भगवान के स्वरूप की झलक भीतर दिखाई देने लगती है। पांचवा लक्षण है असत संग से विरक्ति। जब नाम असर करता है तो साधक का मन अपने आप असत विचार, असत आचरण और असत संग से दूर होने लगता है। पहले जो आकर्षक लगता था अब वही बोझ प्रतीत होता है। यह कोई कृत्रिम त्याग नहीं, बल्कि भीतर से सहज रूप में उत्पन्न होने वाली विरक्ति है। यही नाम की शक्ति है। छठा लक्षण है सत्संग और सेवा में रुचि। नाम जप करते करते साधक का मन सत्संग, सेवा, कथा, कीर्तन और भगवान की चर्चा में रस लेने लगता है। अब उसे संसार की बातें फीकी लगती हैं और भगवान की चर्चा मधुर और आकर्षक लगती है। उसका मन स्वयं खींचकर वहीं पहुंचने लगता है जहां हरि कथा हो रही हो। नाम जप केवल एक साधना नहीं, बल्कि यह आत्मा की गहराइयों तक उतरने वाला दिव्य अनुभव है। जब कोई साधक पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ राम नाम या हनुमान जी का नाम जपता है तो उसके भीतर परिवर्तन की एक महान यात्रा शुरू हो जाती है। ये यात्रा साधारण नहीं है, बल्कि आत्मा को भगवान से जोड़ने वाली सेतु है। सबसे पहले ये समझना आवश्यक है कि नाम जप कोई बाहरी प्रदर्शन नहीं है, ये आत्मा का आंतरिक साधन है। जब साधक इसे निरंतर करता है तो पहले पहल विकार बाहर आने लगते हैं। ये वैसा ही है जैसे किसी पुराने घर की सफाई करते समय पहले धूल, मकड़ी के जाले और गंदगी नजर आती है।
साधक को लगता है कि गंदगी बढ़ रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि सफाई हो रही है। ठीक इसी प्रकार नाम जप हमारे भीतर छिपे हुए दोषों को उजागर करता है। इसके बाद आता है धैर्य की परीक्षा। जब साधक इन दोषों को देखता है तो कभी कभी निराश मार्ग मेरे बस का नहीं, यही समय सबसे महत्वपूर्ण होता है। महापुरुष कहते हैं, धैर्य रखो, जप मत छोड़ो। यदि तुम डटे रहोगे तो तुम्हारे भीतर से दोष निकल जाएंगे और उनके स्थान पर सद्गुण बसेंगे। ये जप की दूसरी अवस्था है। यहाँ साधक को धैर्य की आवश्यकता होती है। फिर आती है सद्गुणों की स्थापना। जैसे जैसे दोष मिटते जाते हैं वैसे वैसे दैवी गुण जागृत होने लगते हैं। मन में शांति का भाव आता है, संतोष का अनुभव होता है, क्षमा और दया जैसे गुण जीवन में प्रवेश करते हैं। पहले छोटी बात पर क्रोध आ जाता था, अब वही परिस्थिति सहनशीलता सिखाने लगती है। पहले मन चंचल था, अब धीरे धीरे स्थिर होता जाता है। ये नाम जप की असली महिमा है जो भीतर से हमें बदल देता है। इसके बाद साधक को अनुभव होता है कि नाम में रस है। शुरुआत में नाम जब बोझ लगता है, मन भागता है, मन को बांध कर बैठाना पड़ता है। लेकिन जब भीतर की अशुद्धियाँ मिट जाती हैं तब हर नाम मधुर लगने लगता है। अब जब कोई कर्तव्य नहीं रहता बल्कि आनंद और प्रेम का स्रोत बन जाता है। जैसे किसी प्यासे को जल मिल जाए, उसी प्रकार साधक को नाम में शांति और आनंद मिलने लगता है। फिर आता है असत्संग से विरक्ति। अब साधक को वे सभी चीज़ें जिनमें पहले आकर्षण था, संसार की व्यर्थ चर्चाएं, बुरे विचार, गलत संगति सब फीकी और बोझी लगने लगती हैं। ये कोई कृत्रिम त्याग नहीं होता बल्कि भीतर से सहज रूप में उठी हुई दूरी होती है। यही नाम का असर है। इसके बाद स्वाभाविक रूप से जागृत होता है सत्संग और सेवा का आनंद। अब साधक का मन वहाँ खिंचता है जहाँ भगवान की कथा हो रही हो, जहाँ हरि नाम गाया जा रहा हो, भक्तजन सेवा में लगे हों। संसार की चर्चाएं अब उसे अर्थहीन लगती हैं और भगवान की बातें अमृत जैसी लगती हैं। यही नाम जप का प्रभाव है, मन को भगवान की ओर मोड़ देना। और अंततः आता है सातवां और सर्वोच्च लक्षण, भगवत प्रेम और भगवान का दर्शन। जब साधक लंबे समय तक नाम जप और ध्यान में स्थिर हो जाता है तो उसके हृदय में प्रेम की गंगा बहने लगती है। उस समय नाम, नामी और नाम जप करने वाला तीनों एक हो जाते हैं। साधक का मन, उसका जीवन और उसका अस्तित्व भगवान से जुड़ जाता है। अब नाम केवल उच्चारण नहीं रहता बल्कि भगवान का सजीव स्वरूप बन जाता है। जैसे बछड़ा पुकारता है और माँ गाय तुरंत दौड़ कर आती है, वैसे ही जब साधक का हृदय प्रेम से पुकारता है तो भगवान राम और हनुमान जी स्वयं अपने भक्त के पास आते हैं। यह अनुभव इतना गहरा होता है कि साधक को लगता है अब मेरा जीवन सफल हो गया। तो प्रिय साधक जनों, यदि आपके जीवन में ये लक्षण प्रकट हो रहे हैं, विकारों का निकलना, धैर्य की परीक्षा, सद्गुणों का उदय, नाम में रस का अनुभव, असत्संग से विरक्ति, सत्संग और सेवा का आनंद और अंततः भगवत प्रेम की अनुभूति, तो समझ लीजिए कि जय श्री राम, जय बजरंग बली का नाम जप आपके जीवन में गहराई से काम कर रहा है। याद रखिए, ये यात्रा त्वरित नहीं होती, ये धीरे धीरे बढ़ती है। हर दिन थोड़ा थोड़ा दोष मिटते हैं, हर दिन थोड़ा थोड़ा सद्गुण बसते हैं। अगर आप धैर्य रखें और नाम जप कभी ना छोड़ें तो एक दिन आपका अंतःकरण पूरी तरह निर्मल हो जाएगा और आप भगवान की कृपा के पात्र बन जाएंगे। अब एक विनम्र प्रार्थना, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए ताकि हर नया वीडियो और हर नई भक्ति प्रेरणा सबसे पहले आप तक पहुँचे। और हाँ, नीचे कमेंट बॉक्स में अपने भाव ज़रूर लिखें। जय श्री राम, जय बालाजी। आपके शब्द आपके विश्वास का प्रतीक बनेंगे और आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेंगे। आओ अब हम सब एक स्वर में पुकारें, जय श्री राम, जय बजरंग बली। जय श्री राम, जय बजरंग बली। जय श्री राम, जय बजरंग बली।